अगर आप ये करवा लेंगे इंशाल्लाह ये बीमारी नहीं आएगी। फिर भी अगर आ जाए तो फिर इलाज ज़रूर करें। इलाज में वीटाफेनिक इंजेक्शन सुबह शाम लगाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दिन में 1 मरतबा तो बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, जो भी इलाज है, जिस भी बीमारी का इलाज है, कम से कम 3 से 5 दिन करना है, कम से कम 3 से, फिर जाकर वो कुछ कंट्रोल होती है, वरना बीमारी कंट्रोल नहीं होती। ट्रीटमेंट मैंने डिटेल में नहीं बतानी, ना मैंने लिखी है। उसकी वजह ये है कि वो हमारा काम है, वो आप बच्चों ने नहीं। आपको सिर्फ अलामतों का कुछ ना कुछ पता होना चाहिए कि ये अलामतें आ रही हैं, इसका मतलब जानवर हमारा बीमार है, फ़ौरन इसका इलाज करवाएं। और ये बीमारी इंतहाई ख़तरनाक है, उससे पहले हमें वैक्सीन करवानी है। आप अपने वालिदैन को कहें कि अपने जो हमारे वेटनरी डॉक्टर लोग हैं उन लोगों से राब्ते में रहें ताकि इन टाइम अपने जानवरों को वैक्सीन करवा लें। अच्छा, तीसरी बीमारी है HSD, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया डिजीज़। H हेमरेजिक, S सेप्टिसीमिया, D डिजीज़। ये है गल घोटू की बीमारी, उर्दू में इसका नाम है गल घोटू की बीमारी। इसका जरासीम है पास्चोरेला मल्टोसीडा बैक्टीरिया। ये जानवर के अंदर सांस वाली नाली में जरासीम आम तौर पर मौजूद होता है, लेकिन जब मौसम की शिद्दत में इजाफ़ा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा हबस या बहुत ज़्यादा बारिशें, इन कंडीशंस में जानवर जो होते हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो जब वो जानवर स्ट्रेस में आ जाएगा तो ये गल घोटू की बीमारी का जरासीम पास्चोरेला मल्टोसीडा एक्टिव हो जाता है, उसको मज़ा आ जाता है, उसके लिए ये साजगार माहौल होता है, वो हमला कर देता है। हमला करने की सूरत में क्या होता है बेटा, उसमें बुखार होता है, वही एनोरेक्सिया होगा और गर्दन के ऊपर सोजिश शुरू हो जाएगी। जब सोजिश शुरू हो जाएगी तो उसकी सांस की नालियां तंग होना शुरू हो जाएंगी और सांस लेने में तकलीफ़ होगी जानवर को, और सांस लेते हुए उसका सांस उखड़ेगा और वो आवाज़ निकालेगा सांस लेते हुए, हाँ हाँ हाँ, इस तरह की आवाज़। जब ये काम शुरू हो जाए, स्वेलिंग शुरू हो जाए, सांस लेने में दुश्वारी हो और आप देखिए मौसम भी शदीद है, तो इसका मतलब है गल घोटू हो गया है। फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें। बच्चों, बेटा तवज्जो कर लो, फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करके 6 घंटे के अंदर अंदर उसका इलाज शुरू करवा दें। अगर 6 घंटे गुजर गए तो इलाज करवाने का फ़ायदा नहीं होता। कभी हो भी जाता है फ़ायदा, लेकिन 90% फिर फ़ायदा नहीं होता। 6 घंटे से पहले अगर आपने टीके लगवा लिए, और टीके कौन से लगवाने हैं मैंने लिख दिए, सेफ्टिफर सोडियम या एनरोफ्लॉक्सासिन या नॉरफ्लॉक्सासिन या इस तरह की कोई भी एनरोडान, इस तरह की कोई भी प्रेपरेशन मिल जाए वो डॉक्टर ने लगाना है। साथ फ्लूनिक्सिन, मैग्लोमिन या मेलॉक्सिकेम या वीटाफेनिक या डिक्लोफेनिक और प्रेडनिकाट, पेनाकाट, ये वो हमारा काम। लेकिन टाइम पे आपने राब्ता करना है, और अगर चाहते हैं कि वैक्सीन के ज़रिए हम कंट्रोल कर लें तो फिर टाइम पे वैक्सीन करवा लें। गल घोटू की वैक्सीन HS वैक्सीन है, और ये हर मौसम सरमा या गर्मा से पहले करवाएं। अच्छा, पहले साल में 2 दफ़ा होती थी, अब क्योंकि ये ऑयल बेस है, तेल में बन के आती है। सर बस 5 मिनट तो क्योंकि ये साल में अब 1 दफ़ा ही हो जाए तो काफ़ी है, ठीक है ना। गल घोटू की वैक्सीन। चौथे नंबर पे लंपी स्किन डिजीज़, ये भी कैटल बफलो में होती है, वायरस की वजह से होती है। वायरस का नाम लंपी स्किन डिजीज़ वायरस है, उसमें भी बुखार होगा, एनोरेक्सिया होगा, और इसमें छाले जो हैं जानवर के पूरे जिस्म पे बनेंगे। नोट कर रहे हैं बात। मोहाड़ा या मुंह खोर की बीमारी में छाले मुंह पे बनते हैं, मुंह के अंदर बनते हैं, ज़बान पे बनते हैं,
डेंटल पैड्स, गम्स पे बनते हैं और हूव्स और खुरों के अंदर बनते हैं। इस लंपी स्किन डिजीज़ में पूरे बॉडी के ऊपर वो जो थन होते हैं उनके ऊपर हर जगह पे छाले होते हैं। तो हल क्या है बेटा? उसका हल ये है कि वैक्सीन टाइम पे करवाएं, और ये भी साल में एक दफ़ा होती है। कोशिश करवाएं कि फरवरी, ये जो अब महीना चल रहा है, मार्च, इनमें एक दफ़ा वैक्सीन हो जाए। और इसकी इम्यूनिटी, क्योंकि अभी ये नई बीमारी आई है, 6 महीने बाद इसकी वैक्सीन दोबारा रिपीट करवा लें, बेहतर है। हर 6 महीने बाद इसकी वैक्सीन करवा लें, बेहतर है। नहीं तो साल में एक मरतबा ज़रूर करवाएं। हाँ, ये ज़रूर है, जिस जानवर को 1 या 2 दफ़ा आपने वैक्सीन करवा ली, फिर आगे पूरी ज़िंदगी उसको बेशक ना करवाएं। ठीक है ना जी, फिर उसके अंदर इम्यूनिटी आ जाती है। ये लंपी स्किन डिजीज़ की बात कर रहा हूँ। बाकी वैक्सीनें हर साल करवानी है। मुँह खुर वाली 2 दफ़ा, HS वाली 1 दफ़ा, BQ वाली 1 दफ़ा। 5वें नंबर पे टेटनस है, और ये भी एक ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन ये